चलिए, तो आज हमारी रिवीजन क्लास 4 है। अब तक जो हमने क्लासेस पढ़ी हैं, रिफ्लेक्शन उसमें पढ़ा है, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर पढ़ा है, रिफ्लेक्शन थ्रू द स्पेरिकल मिरर पढ़ा है, जिसमें हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इनसे रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है। हाँ, कॉनकेव हमने डिटेल में पढ़ लिया है, कॉन्वेक्स अभी हमने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। कॉनकेव में मैंने आपको सारे रूल बता दिए हैं और केसेस बता दिए हैं, किस केस में कैसा इमेज बनता है ये मैंने आपको बता दिया। कॉनकेव मिरर के यूजेस आपको बता दिए थे उस दिन, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई कॉनकेव मिरर दिया रहेगा, उस कॉनकेव मिरर में आपको इमेज की डिस्टेंस बोल देगा या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बोल देगा या फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कुछ डाटा देगा और कुछ डाटा आपसे कहेगा कि ये आपको जो है सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मिरर के केस में एक मिरर फॉर्मूला होता है। वो मिरर फॉर्मूला जो है वो रिलेशन है फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर सरफेस, ठीक है। जो भी आप मिरर यूज कर रहे हैं, चाहे कॉन्वेक्स यूज कर रहे हैं चाहे कॉनकेव यूज कर रहे हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है जो रिलेशन है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, जिसको हम बोलते हैं 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस। इसी को आप बनाओगे, अगर आप फोकल लेंथ को स्मॉल f से दिखा रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा u से दिखाई जाती है और जो इमेज डिस्टेंस होती है वो हमेशा v से डिनोट करी जाती है। तो फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, जहां पर f आपकी फोकल लेंथ है, u आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v आपकी इमेज डिस्टेंस है। यह आपका मिरर फॉर्मूला है। तो इस मिरर फॉर्मूले में आपको 3 क्वांटिटीज दिखाई दे रही हैं, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले में अगर ये दोनों चीज हमें गिवन है और ये मिसिंग है तो ये फाइंड हो सकता है, अगर v और f गिवन है तो u फाइंड हो सकता है, और अगर u और f गिवन है तो v फाइंड हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला कैसे आया, कैसे 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v आता है, ये हायर क्लासेस में है, ये आपको 12th क्लास में सीखने को मिलेगा। फिलहाल आप यहां पर इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम मैग्निफिकेशन देखेंगे। जैसे आपने कॉनकेव मिरर जब पढ़ा है तो कॉनकेव मिरर में आप ये देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका इमेज बहुत छोटा बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज जो है वो बड़ी होती चली जा रही है। इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स ग्रेटर है ये बताता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को आप m से डिनोट करते हैं, जो होता है माइनस का v अपॉन u, m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, अगर आपको इमेज की डिस्टेंस पता है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है तो उन दोनों का रेशियो ही आपका मैग्निफिकेशन बता देता है कि ये मैग्निफिकेशन आएगा, इमेज जो है वो बड़ा होगा, स्मॉल होगा, ग्रेटर होगा या सेम साइज होगा। फिर आता है मैग्निफिकेशन को निकालने का एक और दूसरा तरीका है m इक्वल टू h2 अपॉन h1। अब ये h2 और h1 क्या है? ये हाइट है। क्या है? हाइट्स हैं। ये h1 भी हाइट है और h2 भी हाइट है। अब ये h1 किसकी हाइट और h2 किसकी हाइट है?
तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि h1 किसकी हाइट है और h2 किसकी हाइट है, h1 ऑब्जेक्ट की है या इमेज की है, या फिर h2 ऑब्जेक्ट की है या इमेज की है। तो इसको याद करने की ट्रिक है बहुत आसान। जब तक आप किसी भी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं करेंगे इमेज नहीं बन सकता। पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, देन आपको इमेज मिलेगा। मतलब जो पहली लेंथ पहली हाइट होगी वो h1 वो ऑब्जेक्ट की होगी और जो दूसरी हाइट होगी वो इमेज की होगी। जब तक ये वाली हाइट नहीं होगी तब तक ये नहीं मिल सकती। क्लियर है? तो h1 जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है और h2 जो है वो इमेज की हाइट है। तो यहाँ पर आपने लगाया है m इक्वल टू h2/h1। यहाँ पर आप लिख सकते हो इमेज हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट हाइट। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो आपको मिरर फॉर्मूला में ये वाला और ये वाला ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। अच्छा, एक और चीज बन सकती है, जब ये भी मैग्निफिकेशन है और ये भी मैग्निफिकेशन है तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये भी हो सकता है h2/h1 इक्वल टू माइनस का v/u। ठीक है, कहीं कहीं पर ये यूज होगा। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है, इमेज की डिस्टेंस दी है और इनमें से कोई एक हाइट दी है, तो दूसरी वाली हाइट आप फाइंड कर सकते हो। तो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप जो है लिख लीजिए। ठीक है, ये आपके अभी हम इसको अब आज हम इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल करके देखेंगे, जैसे कि आपको पता चल जाए कैसे करते हैं। ठीक, चलिए तो आपने लिख लिए। अब इनके न्यूमेरिकल करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब साइन कन्वेंशन क्या है वो देखिए। मैंने यहां पर कॉनकेव मिरर बनाया है, तो मैंने यहां पर कॉनकेव मिरर बनाया है। आपको पता ही है कि ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये बात भी आप जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी डिस्टेंस पोल से r होती है, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, और इसको हम फोकल लेंथ f बोलते हैं। आपने मैथमेटिक्स में जो है ग्राफ पढ़े होंगे, तो जब हम ग्राफ बनाते थे तो ये x एक्सिस या y एक्सिस लेते थे, यहां पर ओरिजिन लेते थे, है ना, ओरिजिन 0 0। तो ऐसे ही समझ लीजिए, ये मान लीजिए कि जो पोल है ये इस ओरिजिन पॉइंट पे है पोल, तो इस पोल के लेफ्ट वाली जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी निगेटिव होंगी और राइट वाली जो डिस्टेंस है वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। ठीक, ऐसे ही यहां पर जो y एक्सिस पे हम ऊपर की तरफ चलते हैं वो पॉजिटिव होती है और जो y एक्सिस पे नीचे की तरफ चलते हैं वो निगेटिव होती है। ऐसे ही यहां पर मान लीजिए इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो चीज रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो चीज रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इधर की देखेंगे तो निगेटिव डिस्टेंस, इधर की देखेंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस, ऊपर की तरफ देखेंगे तो पॉजिटिव हाइट और नीचे की तरफ देखेंगे तो निगेटिव हाइट। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ठीक, अब देखिए ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आपको पता ही है ऑप्टिक्स है ये। तो ऑप्टिक्स में हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो लेंस आप ले लें, चाहे आप मिरर ले लें, चाहे प्लेन मिरर ले लें, चाहे स्फेरिकल मिरर ले लीजिए, चाहे लेंसेज ले लीजिए, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा पोल के लेफ्ट साइड रखा जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है इमेज डिस्टेंस। अगर इमेज
पोल के राइट साइड बन जाएगा तो पॉजिटिव ले लिया जाएगा। अगर पोल के लेफ्ट साइड मिल जाएगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर की ही तरफ इमेज बनेगा, तो इसको निगेटिव ले लिया जाएगा। इमेज डिस्टेंस जो है पोल से उसकी किस डायरेक्शन में पोजीशन है, उस हिसाब से इसकी डिस्टेंस को हम निगेटिव या पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव ली जाएगी, क्योंकि हमारा जो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला है सॉरी, वो क्या है 1/f = 1/u + 1/v है। तो हम इन तीनों की बात करेंगे। ये आपकी फोकल लेंथ है, ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये आपकी इमेज डिस्टेंस है, ये आपको मैंने बता दिया पहले। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकस इधर होता है लेफ्ट साइड, तो इसकी फोकल लेंथ हो गई निगेटिव। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऐसे करके होता है, तो इसका फोकस राइट साइड में बन रहा है, तो उसकी जो फोकस हो गई फोकल लेंथ वो पॉजिटिव हो गई। फोकल लेंथ मिरर के हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है। इमेज की डिस्टेंस पोल से उसकी डायरेक्शन इधर को है या इधर को है, उस हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव ही लिया जाएगा, चाहे आप मिरर पढ़ेंगे चाहे आप लेंस पढ़ेंगे, चाहे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, हमेशा इसको आप निगेटिव ही लेंगे, यानी कि हमेशा आप इसको लेफ्ट साइड ही रखेंगे। ऑब्जेक्ट कभी भी राइट साइड मत रखिएगा, लेफ्ट साइड ही रखेंगे, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए कॉनकेव मिरर के केस में। तो कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज यूजुअल निगेटिव ली जाएगी। फोकल लेंथ निगेटिव ली जाएगी, क्योंकि इसका जिसका फोकस जो होता है वो पोल के लेफ्ट साइड होता है, तो इसीलिए लेफ्ट साइड वाली निगेटिव ली जाएगी। और इमेज डिस्टेंस जो है वो निगेटिव या पॉजिटिव अपनी डायरेक्शन के हिसाब से हो सकती है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। तो यहां से आपको क्या पता चला, फोकल लेंथ कैसी होती है कॉनकेव मिरर की, ये पता चला। ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव होता है, ये इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, ठीक है। क्लियर है बात। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ने बताया था कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है ना, लेकिन सर ये तो निगेटिव की तरफ जा रहा है, ये रियल कैसे है। रियल होने का निगेटिव डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है उसकी, वो रियल और वर्चुअल अलग बात है, ठीक है, और निगेटिव पॉजिटिव अलग बात है। तो बिल्कुल ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये फोकस निगेटिव की तरफ है तो हम इसको वर्चुअल ले लें, नहीं। रियल क्यों है मैंने बताया है आपको, क्योंकि जो लाइट रे आके इस पे फॉल होती है वही आफ्टर रिफ्लेक्शन इस जगह पे मीट होती है, इसलिए रियल फोकस है। अगर ये वर्चुअली आगे बढ़ा के इधर कहीं मीट कर रही होती तो इसको वर्चुअल लिया जाता। तो फोकस का या फोकल लेंथ का निगेटिव पॉजिटिव होने से रियल और वर्चुअल का कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जितनी चीजें मैंने अभी बताई उनको अगर आपने लिख लिया तो उनको खोल के रख लीजिए और उनको 2-3 मिनट 4 मिनट रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन आया होगा, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स व्हाट साइन हैज बीन गिवन टू द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर का फोकस इधर होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इधर होता है। तो ये निगेटिव फोकल लेंथ हो गई और ये पॉजिटिव फोकल लेंथ हो गई, ठीक है।
क्लियर है बात। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, नेगेटिव फोकल लेंथ। पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी है, कॉन्वेक्स की, और नेगेटिव किसकी है, कॉनकेव की। ठीक है, तो इनको रटिएगा नहीं, रटनी नहीं है कोई चीज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ध्यान रखना है। लेफ्ट में जितनी चीजें रहेंगी नेगेटिव, राइट में जितनी चीजें रहेंगी पॉजिटिव, चाहे वो इमेज की डिस्टेंस है, चाहे आपकी फोकल लेंथ है। और लेफ्ट वाली चाहे इमेज की डिस्टेंस है, चाहे फोकल लेंथ है, वो नेगेटिव रहेगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आपसे पूछ लेगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड when an object of size 1 cm is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of length 10 cm। इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ देखिए। सबसे पहले कह रहा है when the object of size 1 cm, ऑब्जेक्ट का साइज दे रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। क्या दी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट। अब मैंने आपको भी बताया था कि एक हाइट h1 होती है और एक हाइट h2 होती है। कौन सी ऑब्जेक्ट की और कौन सी इमेज की है, तो पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी तो हमें इमेज मिलेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट मतलब h1 ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर। देन व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया है, एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू कितना है, 15 सेंटीमीटर। और मैंने अभी आपको बताया कि ये हमेशा माइनस में लिया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस में हो गई। और तीसरे नंबर पे कह रहा है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ निगेटिव में रहती है तो ये भी माइनस लिया जाएगा। इसीलिए साइन कन्वेंशन पढ़ना जो है जरूरी था आपका। ठीक है, तो आपको अगर ये नहीं याद रहेंगे तो आपका आंसर नहीं मैच होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे बोर्ड में। कह रहा है फाइंड साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि इमेज डिस्टेंस कितनी है, इमेज कितनी दूर बन रहा है। और ये सारी की सारी जो डिस्टेंसेस हैं ये पोल से हम लोग ले रहे हैं, ये जो पोल है हमारा। तो ये कह रहा है कि इमेज पोजीशन से कह रहा है इमेज डिस्टेंस, तो मतलब पोजीशन जब निकालेंगे तो हम v की वैल्यू निकालेंगे। पहली बात ये याद रखना है आपको। ठीक है, सेकंड नंबर पे कह रहा है नेचर। नेचर आपको पता ही है कैसा है, रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। और तीसरे नंबर पे कह रहा है साइज, किसका, इमेज का साइज, मतलब कि h2 निकालना है। क्लियर है बात। चलिए अब इसको सॉल्व करें। लिखेंगे बाय मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब जो जो वैल्यू दी है उसको आप पुट करिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपको फोकल लेंथ दी है -10, तो 1/-10 इक्वल टू u कितना है, -15, तो 1/-15 प्लस 1/v। सही है, इस 1/v को इधर ही रहने दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा। अभी माइनस को भी ऊपर ले लो हैंड टू हैंड, तो माइनस का 1/10 प्लस का 1/15 इज इक्वल टू 1/v। ये माइनस था, माइनस ऊपर रहेगा तो -1, इधर आके पॉजिटिव हो गया ये, तो ये आ गया। इसी को मैं लिख लूं 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। एलसीएम ले लीजिए दोनों का,
1/v इक्वल टू 15 का और 10 का एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा एलसीएम? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। बाकी एलसीएम सॉल्व करना आपको आता ही है। तो 1/v इक्वल टू माइनस का 1/30, माइनस का 1/30। ये v की वैल्यू नहीं है, ये 1/v की वैल्यू है। तो जब आप इस b 1/v को रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये भी साथ में रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब v जो है वो माइनस में आया। v अगर माइनस में आया तो मतलब कि पोल से लेफ्ट आया, पोल से लेफ्ट आया। ठीक, इतना समझ में आ गया? ठीक, तो सबसे पहले हमें पोजीशन पता चल गई -30 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? ठीक, अब आ जाते हैं हम इसका साइड निकालते हैं, यानी कि हाइट निकाल लेते हैं। तो इधर कर देता हूं। मैंने आपको बताया है मैग्निफिकेशन m इक्वल टू h2/h1 होता है। एक तो मैंने आपको ये बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि m इक्वल टू माइनस का v/u होता है, और तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये भी मैग्निफिकेशन है, ये भी मैग्निफिकेशन है, तो दोनों को इक्वल रख लोगे तो माइनस का v/u इक्वल टू h2/h1। यहां पर आप h2 निकाल रहे थे, h2 आपको यहां पर फाइंड करना है। आपके पास h1 है, ठीक, लेकिन आपके पास m नहीं है। तो जब m नहीं है तो फिर कैसे निकलेगा? यहाँ तो 2 क्वांटिटी मिसिंग हो गई, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। यहां आ जाइए, यहां पर आपके पास -v है, मतलब v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, दोनों पुट करके m निकालोगे, फिर m को यहां रखोगे, फिर ये निकालोगे। तो इतना सब ना करने के बजाय हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस का v/u इक्वल टू h2/h1। क्यों? क्योंकि हमारे पास v आ चुका है, u हमें दे रखा है, गिवन है, और हाइट 2 हमें फाइंड करनी है, हाइट 1 हमें गिवन है, तो हम ये लगा लेंगे। तो ये फॉर्मूले में हटा देता हूं। तो अब समझ में आया कि हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, अदरवाइज वो फॉर्मूला हम हटा देंगे। तो मैं लगा रहा हूं माइनस का v/u इक्वल टू h2/h। ठीक है, चलिए देखिए, माइनस u, ये माइनस v का इससे कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी वो आगे की तरफ माइनस लगा हो, तो वो हमेशा रहेगा। तो माइनस, अभी v की वैल्यू कितनी है? -30, u की वैल्यू कितनी है? -15, इक्वल टू h2 हमें फाइंड करना है, और h1 कितना है? 1। माइनस माइनस +30/-15 इक्वल टू h2/1। इसको आप सॉल्व कर ही लोगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद में h2 कितना आ गया? माइनस का 2 सेंटीमीटर। और h2 किसकी हाइट है? इमेज की हाइट है, सबसे पहली चीज। तो सब दूसरी चीज, और h2 किसकी हाइट है? इमेज की हाइट है। तो सबसे पहली चीज हमें मिली थी उसकी पोजीशन। क्या पोजीशन थी? उसकी पोजीशन थी -30, यानी कि इधर की तरफ। दूसरा वो नीचे की तरफ बन रही है, तो यानी कि इधर बन रही है और नीचे बन रही है। और जब मैंने आपको केसेस पढ़ाए थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये कैसी है? रियल और इन्वर्टेड। यहां से इसका नेचर पता चल गया, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरे नंबर पे, ठीक है, अच्छा, इतनी चीज पता चल गई, बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साइड पता चल गया, माइनस का 2 सेंटीमीटर। रियल एंड इन्वर्टेड कैसे पता चल गया? ऐसे पता चल गया कि इसकी हाइट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, और नीचे की तरफ हाइट आ रही मतलब निगेटिव आ रही, तो निगेटिव रियल और इन्वर्टेड की आती है कॉनकेव मिरर के केस में, और पोजीशन ये होगी। तो ऐसे इसके क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को वो ट्रिक करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, आपको उसमें नहीं फंसना है।
जितनी ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और कम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। आप फंस जाएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फंस जाएंगे, ठीक है, फिर कहेंगे कि सर ने सही कहा था। कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूं। वैसे तो क्वेश्चन नॉर्मल होंगे, आप कर लोगे, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ मुझे बताने चाहिए वो मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी तो आप नॉर्मल क्वेश्चन है कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे आ गया होगा। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, इट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर दे दिया है, ठीक है। अब जैसे ही कॉनकेव आपने सुना तो आपको ये तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए नाम पढ़ते ही। विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई। अब इमेज कैसी है? रियल है, और रियल इमेज हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो जब रियल इमेज नीचे की तरफ होगी तो उसकी जो हाइट होगी वो h2 होगी 3 सेंटीमीटर, और नीचे की तरफ है तो माइनस में होगी। फोकल लेंथ इसकी कितनी है? नहीं दे रखी है। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? h1 2 सेंटीमीटर, और दे रखा है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, यू दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ये भी माइनस की होगी। कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा? पहला ऑप्शन फोकल लेंथ फाइंड करवा रहा है, और दूसरा पोजीशन इमेज की फाइंड करवा रहा है। चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं। अगर मिरर फॉर्मूला आप लगाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लगाएंगे। आपको f नहीं दिया, आपको v नहीं दिया, तो आप ना तो f है ना v है, तो दो या तो दो क्वांटिटी मिसिंग हो गई, तो आप कैसे कर पाएंगे? ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन लगाना चाहें तो m इक्वल टू माइनस का v/u लगा सकते हैं। आपके पास m नहीं है, आपके पास v नहीं है, खाली u है, तो दो क्वांटिटी मिसिंग होगी, यहां भी गड़बड़ हो जाएगी कहानी। अब हमारे पास बचता है m इक्वल टू h2/h1, और एक बचता है h2/h1 इक्वल टू माइनस का v/u। ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आप h2/h1 रखोगे, m निकालोगे, फिर m किसके इक्वल होता है? माइनस v/u के। तो आप एक काम ना करिए, जब इतना ही करना है तो सीधे यही लगा लीजिए। पहले m निकालो, फिर m को यहां रखो। क्यों करना है? यही करो। h2 कितना दे रखा है? -3। h1 कितना है? 2। माइनस का v नहीं दिया है। u कितना दे रखा है? माइनस का 16। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आ गया v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v आ गया माइनस का 24 सेंटीमीटर। यानी कि इस केस में भी इमेज जो है वो मिरर के लेफ्ट में बन रही है। अब कह रहे हैं कि साहब फोकल लेंथ फाइंड करिए। अब हमारे पास v तो है ही है, u हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे? अब लगाएंगे मिरर फार्मूला। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इक्वल टू 1/ माइनस का 16 प्लस 1/ माइनस का 24। ये माइनस ऊपर भेज दो, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वहां माइनस नहीं होता एलसीएम में। माइनस का 1/16 और माइनस का 1/24। एलसीएम आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा? 48। बाकी आपको एलसीएम आता ही है सॉल्व करना। ये आ गया माइनस का 5/48। ये 1/f की वैल्यू आई है, f की वैल्यू नहीं आई है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन करेंगे तो इतनी जल्दी में मत करिएगा कि 1/f की वैल्यू को ही फोकल लेंथ लिख दें। हो जाता है, एग्जाम में गड़बड़ होती है, क्योंकि उस समय जो प्रेशर होता है एग्जाम में वो अलग ही होता है, तो हो जाता है बच्चों से। आप यहां से f निकाल लीजिए। f कितना हो जाएगा? माइनस का 48/5। तो जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। ये आ गई फोकल लेंथ जो उसने पूछी थी, ये आ गई v पोजीशन जो उसने पूछी थी। हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे,
जिसमें मिरर फॉर्मूला नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, हम मैग्निफिकेशन यूज करके देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे आया होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो माइनस में होगी, ये ध्यान रखिएगा। अ रियल इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम इट फॉर्म, तो फोकल लेंथ नहीं दी है, कह रहा है अ रियल इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम्स, रियल इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम। अब ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें मैग्निफिकेशन दे रखा है, मैग्निफिकेशन कितना है 3, जितने टाइम इमेज बड़ा या छोटा बनता है उस हिसाब से मैग्निफिकेशन बनता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो मैग्निफिकेशन क्या है 3 टाइम्स। अगर रियल रहेगी इमेज तो नीचे को बनेगी, यानी कि मैग्निफिकेशन निगेटिव हो जाएगा, और अगर वर्चुअल रहेगी इमेज तो ऊपर की तरफ बनेगी, उस केस में यही मैग्निफिकेशन जो है वो +3 हो जाएगा, यानी कि प्लस की वैल्यू आएगी। तो माइनस ये दिखाता है यहाँ पर कि इमेज जो है वो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, और 3 ये दिखा रहा है कि इमेज हमारे ऑब्जेक्ट से कितने टाइम ग्रेटर है, कितनी बड़ी है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का होगा मान लीजिए, तो उसकी जो इमेज है वो 3 गुना बड़ी है, 3 टाइम्स बड़ी है, यानी कि 3 सेंटीमीटर की होगी, ये मतलब है इसका। क्लियर है बात? तो ये बताता है कितने टाइम मैग्नीफाई हुई, और ये बताता है रियल है कि इन्वर्टेड है, वर्चुअल है कि इरेक्ट है। तो माइनस रहेगा तो रियल इन्वर्टेड, प्लस रहेगा तो वर्चुअल इरेक्ट। यहां पर बोल रहा है 3 टाइम्स रियल इमेज है तो माइनस लगाया जाएगा। फाइंड, तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि इसकी फोकल लेंथ बता दीजिए, और फिर कह रहा है वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या है वो समझिए। इसने जो डाटा दिया था उस डाटा में जो इमेज हमको मिला वो रियल मिला और मैग्नीफाइड 3 टाइम मिला। ठीक, वो कह रहा है, अब भाई दूसरी बार में कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को यहां ना रखे, -20 सेंटीमीटर पे ना रखे, किस डिस्टेंस पे रखा जाए कि ये जो रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रहा था 3 टाइम्स बड़ा, यही वर्चुअल मिलने लगे 3 टाइम्स बड़ा। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहले नंबर पे आपको क्या करना है, आपको f निकालना रहेगा। इसका f निकाल के ही हमारा काम हो पाएगा। पहले फोकल लेंथ चाहिए होगी। आप ऑब्जेक्ट को तो कहीं भी रख दो, जहां मन कर रहा है वहां रख दो, लेकिन फोकल लेंथ तो वही रहेगी ना। तो पहले फोकल लेंथ निकालेंगे, वही फोकल लेंथ दूसरे वाले ऑप्शन में काम आएगी। तो पहले हम इसकी फोकल लेंथ निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, हमें गिवन है m और u। अगर मैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लगाऊंगा तो काम नहीं होना, क्योंकि ना v दिया है ना f दिया है। हटाओ इसको। अगर मैं m इक्वल टू माइनस का v/u लगा दूं, यहां से बात बन सकती है, यहां से मुझे u मिल सकता है। और अगर मुझे ये u मिल जाएगा, सॉरी u मुझे दे रखा है, अगर मुझे ये v मिल जाएगा तो इस v का और इस u का यूज करके मैं फोकल लेंथ निकाल लूंगा। कौन से फॉर्मूले से? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, m कितना आया है -3, माइनस v नहीं है हमारे पास, लेकिन u है -20, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, v कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फ्रंट में -20 सेंटीमीटर पे रखा तो उसका इमेज हमें -60 सेंटीमीटर मिला। अब माइनस का मतलब क्या, देखो समझना, मैं कुछ चीजें और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ये आपका कॉनकेव मिरर है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट -20 सेंटीमीटर पे रखा, इमेज जो है -60 पे मिल रहा है। देखो कितना दूर मिल रहा है इमेज। तो जाहिर सी बात है ये कैसा इमेज है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगा।
ठीक है, तो वही तो उसने बताया है। और ये हमारे ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा रहेगा और ये नीचे को बनेगा, 3 टाइम्स बड़ा भी बन रहा है। इतनी बात क्लियर आ गई। यहां से अब हम क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे। निकाल लीजिए एफ। बाई मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब डिनोमिनेटर जो है निगेटिव नहीं होते हैं, अगर निगेटिव रहेंगे तो हम एलसीएम लेने में समस्या होगी। तो एलसीएम लेने के लिए इनको पॉजिटिव करो डिनोमिनेटर को, तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू माइनस का 1/20 माइनस का 1/60। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा इसका 60। आपको एलसीएम सॉल्व करना आता ही है, मैं सॉल्व कर देता हूं। ये जो वैल्यू आई है, ये फिर बता दे रहा हूं 1/f की वैल्यू आई है, f की वैल्यू नहीं है। कभी एग्जाम में आप फटाक से लिख दो, गड़बड़ हो जाएगी कहानी। चेंज करो। जब इसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये भी हमारा रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो f कितना आ जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। पहला वाला ऑप्शन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये पहले वाले क्वेश्चन का डाटा है, इससे पहले वाले का, कि ये इतना इतना। अब जो सेकंड हम इसमें ऑप्शन सॉल्व करेंगे वो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे पुट किया जाए। पहले उसने बोला था कि ऑब्जेक्ट -20 सेंटीमीटर पे है, अब उसने नहीं बोला है कि 20 सेंटीमीटर पे। अब वो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे पुट किया जाए, जो इमेज मिलेगा उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो 3 टाइम्स होगा और वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल रहेगी तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ बनेगी, और ऊपर रहेगी तो ये पॉजिटिव रहेगा मैग्निफिकेशन। तो एक ही क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कनेक्ट किया गया है यहां पर। ठीक, अब जब हमने केस पढ़े थे तो भैया हमारा जो मिरर था वो तो सेम ही था, ऑब्जेक्ट भी सेम था, हम उसकी पोजीशन को इधर उधर कर रहे थे ना। और पोजीशन को इधर उधर करने से ही तो हमें पोजीशन को इधर उधर करने तो हमें पता चल रहा था कि इमेज कैसा बन रहा है, कहां बनना है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। फोकल लेंथ से तो कोई मतलब नहीं था, वहां फोकल लेंथ तो चेंज भी नहीं हो रही। मतलब कि पहले केस में जो मिरर यूज किया है दूसरे केस में वही मिरर यूज करना है, तो फोकल लेंथ सेम रहेगी। तो दूसरे केस के हिसाब से फोकल लेंथ कितनी हो गई, माइनस का 15 सेंटीमीटर। पहले वाले केस का काम खत्म हो गया, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ये हो गया सॉल्व जो होना था। अब इसको हटाइए यहां से क्योंकि जगह नहीं बचेगी। अब कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को कहां पुट किया जाए कि इमेज जो है वो वर्चुअल हो और 3 टाइम्स हो। अब ये डाटा आ गया। अब फिर से वही समस्या, देखिए यहां पर हमारे पास m है और f है और u है, तो डाटा कंप्लीट नहीं हो रहा है। डाटा कंप्लीट नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने सही से पढ़ा नहीं था पिछली बार। 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h1 है तो इमेज की हाइट 3h हो जाएगी, ये कह रहा है। अगर आप m लिख लोगे तो नहीं, आंसर ही नहीं आएगा, समस्या हो जाएगी। अब हमें डाटा मिल गया, बट डाटा का इनकम्प्लीट है ना। क्वेश्चन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो क्वेश्चन ये है कि जो ऑब्जेक्ट को कहां पुट किया जाए कि जो हमें इमेज मिले वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 टाइम हो और वर्चुअल हो, तो प्लस में आएगी हाइट। तो ऐसे लिख लिया, लेट h1 इक्वल टू h और h2 इक्वल टू 3h। अब आ जाइए, सबसे पहले हमारे पास h1 है h2 है। ठीक, यहां से हम निकालेंगे, चलिए यहां से हम निकालेंगे h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। अभी समझ में आ जाएगा कैसे करना।
ये हो जाएगा 3h अपॉन h इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। h से h कट जाएगा, माइनस का v अपॉन यू इक्वल टू 3 आ गया। फिर बात वही आ गई, मैग्निफिकेशन आ गया 3, जो पहले हम कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? क्वेश्चन में उसने u पूछा है। अभी समझिएगा, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ रहा हूं, अभी समझाऊंगा। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। क्लियर है बात? 1 अपॉन माइनस का एफ इक्वल टू, हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन से क्या कह रहा है? क्वेश्चन में वो कह रहा है कि u क्या आना चाहिए? v से कोई मतलब नहीं है। तो अगर v से कोई मतलब नहीं है तो इस v को अगर यहां से हटा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस v को यहां से हटाना है, इस v को यहां से हटाएंगे तो यहां आ जाओ, माइनस का v इक्वल टू 3u हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस का 3u हो जाएगा, और इसी v की जगह पर माइनस का 3u यहां पर पुट कर दीजिए आप। v हट गया क्योंकि हमें चाहिए u। अब हमने दोनों तरफ u लिया यहां पर, अब हमारे पास दोनों तरफ u हो गया। अब हम आराम से u निकाल लेंगे। v था तो दिक्कत हो रही थी, v नहीं है u नहीं है, क्या करें? तो उस v को हमने u में कन्वर्ट किया, किसकी हेल्प से? इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, माइनस का v अपॉन यू इक्वल टू m वाले से। ठीक, वहां पे भी कर सकते थे लेकिन है ना, वहां पे फिर वो आपको समझ में नहीं आता कैसे m मैंने 3 ले लिया, m यहाँ पर 3 आ गया। करिए यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन 15 इक्वल टू, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कैसे लेंगे? अब ऐसे करके करो, इसका मल्टीप्लाई यहां करो 3u, इसका मल्टीप्लाई यहां करो u, बीच में माइनस, और इसका यहां मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3u स्क्वायर। आगे करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 15 इक्वल टू 2u अपॉन 3u स्क्वायर, ऊपर वाले u से नीचे वाला u एक चला गया, माइनस का 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3u इक्वल टू माइनस का 15 इंटू 2, u इक्वल टू माइनस का 30 अपॉन 3, u इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फ्रंट में माइनस 10 सेंटीमीटर पे रख दिया जाएगा तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा। अब आ जाइए केस पर। केस जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने बताया था लास्ट वाला केस, जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रखा होगा। अगर ऑब्जेक्ट ये P, ये F और ये C, अगर ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रखा होगा तो मतलब फोकल लेंथ से कम पे रखा होना चाहिए। फोकल लेंथ कितनी आई थी? फोकल लेंथ आई थी माइनस का 15, और u कितना आया है? माइनस का 10। देखो यहां पर अगर माइनस 15 तो माइनस 10 यहीं कहीं तो होगा बीच में, तो आ गया, देखो करेक्ट आया। तो ये देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, वो डाटा दिया होगा, फोकस लेंथ दी होगी, u दिया होगा और कहेगा कि बताइए इमेज कहां बनेगा। तो आप इमेजिन कर लीजिएगा कि अगर फोकल लेंथ इतना दिया है और u इतने पे दिया है तो यानी कि फोकल लेंथ और पोल के बीच में कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से तो इमेज वर्चुअल बनेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, डाटा देगा। क्लियर है बात? समझ में आया? इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेंटिस्ट मिरर। अब डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है? कॉनकेव। तो यहां पर कॉनकेव की बात हो रही है। अ डेंटिस्ट मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब मिरर आपका कॉनकेव है यानी कि ऐसे करके रहेगा, तो ये इसका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि माइनस में होगी। ठीक है, और आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का r/2 हो जाएगा फोकल लेंथ, यानी कि f इक्वल टू माइनस का 3/2 सेंटीमीटर। आ गई फोकल लेंथ। आगे आ जाइए। हाउ फार मस्ट इट प्लेस्ड फ्रॉम अ स्मॉल डेंटल कैविटी टू गिव अ वर्चुअल इमेज ऑफ द कैविटी दैट इज मैग्निफाइड 5 टाइम। मैग्निफाइड
5 टाइम, यानी कि m की वैल्यू 5 हो गई। इमेज कैसा बनना चाहिए? वर्चुअल, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया। कह रहा है कि उस डेंटिस्ट को जो टीथ है उसको कितनी डिस्टेंस पे रखना चाहिए? टीथ क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसके लिए? डेंटिस्ट के कॉनकेव मिरर के लिए। तो सीधे सीधे कह रहा है कि टीथ मतलब यू, टीथ को कितनी डिस्टेंस पे रखना चाहिए कि मैग्निफिकेशन इतना हो जाए। देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही डाटा दिया है, इसमें भी f दिया है, m दिया है। m ही क्या होता है? m हमारा होता है माइनस का v अपॉन यू। ये हो जाएगा 5 इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। अब इस वाले क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है? u पूछ रहा है। बिल्कुल सेम तरीके से होगा। u पूछेगा तो हमें v को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। फोकल लेंथ कितनी है? 1 अपॉन माइनस का 3 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। क्वेश्चन में u पूछ रहा है तो हम इस v को एलिमिनेट करेंगे। v को एलिमिनेट करेंगे यहां से v की वैल्यू निकालो। तो माइनस का v इक्वल टू 5u, v इक्वल टू माइनस का 5u, और ये वैल्यू उठा करके यहां पुट कर देंगे। ये 2 जो है ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 माइनस का 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 5u प्लस 1 अपॉन u। इसका एलसीएम ले लेंगे या सॉल्व कर लेंगे, तो चाहे तो ऐसे कर लीजिए, माइनस का 2 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस का u प्लस का 5u अपॉन 5u स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3, ये 4u अपॉन 5u स्क्वायर। एक u से एक u कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का 10u इक्वल टू 12, u इक्वल टू 12 अपॉन 10 और ये माइनस का, यानी कि u आ जाएगा माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? माइनस का 3/2, मतलब कि माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। तो इस 1.15 सेंटीमीटर से कम पे ही रखना है। तो देखो कमी पे तो रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तभी हमारा जो इमेज है वो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा और एनलार्ज बनेगा। समझ में आई कहानी? क्या कह रहा है? ठीक, आगे बढ़े। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा जाए, मतलब u पहले ही पूछ लिया। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर? कन्वर्जिंग मिरर जो रेस को कन्वर्ज करता है, मतलब कि कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ऑफ फोकल लेंथ 100 mm, फोकल लेंथ दे रखी है 100 mm, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, तो निगेटिव में 100 mm लिख लीजिए यहां पर। आगे पढ़ते हैं। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 mm, सॉरी क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा जाए, मतलब कि यू, उसने पहले बता दिया क्या पूछना चाह रहा है। फ्रॉम द पोल ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर है, और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है? इमेजेस को, रेस को कन्वर्ट करता है एक पॉइंट पर। तो एक कन्वर्जिंग मिरर हो गया कॉनकेव। तो किसकी बात हो रही है? कॉनकेव की बात हो रही है। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है, ये आपको पता चली गया होगा, अब तो एक क्वेश्चन करा दिया है। टू फॉर्म अ रियल इमेज, टू फॉर्म अ रियल इमेज, m जो है वो माइनस का रहेगा, ऑफ साइज एग्जैक्टली 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 1/4 है।
इसको हटाओ जरा। लेट ऑब्जेक्ट हाइट h1, तो इमेज हाइट कितनी हो गई 1/4 ऑफ h, यानी कि बात क्लियर है। तो घबराना नहीं है कि 1/4 दिया है, हाय हाय अब क्या होगा, ये तो अजीब लग रहा है। कुछ अजीब नहीं है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 1/4 है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट पे डिपेंड कर रही है ना इमेज की हाइट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को h ले लिया, इमेज की हाइट अपने आप h/4 आ गई। अब आ जाइए, देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही है ना। तो सबसे पहले हम लगाएंगे h2/h1 इज इक्वल टू माइनस का v/u। h2 कितना है h/4 और h1 कितना है h, ठीक, इक्वल टू ये है, ये तो उसकी वैल्यू है h2 की, ये वाला डिवीजन है, माइनस का v नहीं है, u नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। पहले तो एक काम करिए, इसको लिख लीजिए h/4h इक्वल टू माइनस का v/u, h से h उड़ा दीजिए तो माइनस का v/u इक्वल टू 1/4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस का 4v इक्वल टू u आ गया। यहां रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब आ जाइए, इसमें भी वही चीज है, जैसे आप मिरर फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लगाएंगे, ठीक। देखिए ये दे रखा है -20, तो माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/u, हमें फाइंड करवा रहा है u, तो हम u को नहीं हटाएंगे यहां से v को एलिमिनेट करेंगे, और v को एलिमिनेट करेंगे कहां से, यहां से v निकालिएगा जरा, तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू u/4 और ये माइनस, याद कि इस v की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा माइनस का u/4 होगा, वो 4 ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 1/u माइनस 4/u, एलसीएम ले लो, u 1 माइनस 4, माइनस का 1/20 इक्वल टू माइनस का 3/u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा माइनस का u इक्वल टू माइनस का, यानी कि u आ जाएगा 60, जो कि गलत आ रहा है, u तो निगेटिव में आना चाहिए ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है। चेक करते हैं, एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू फॉर्म रियल इमेज। रियल इमेज मतलब नीचे को, यानी कि हाइट किस में रहेगी और इमेज की माइनस में, किस में रहेगी माइनस में, यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, यहां पे आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, कितना हो जाएगा माइनस का 1/20 इक्वल टू 5/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा u इक्वल टू माइनस का 100 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। तो ऑब्जेक्ट को -100 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा, तब वो कितनी अपने ही साइज की 1/4 इमेज बना के दे देगा, कैसी रियल। ठीक है, क्लियर है। तो जितने मैंने बताया समझ में आया, ये मैंने इसलिए आपको बता दी क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो दिक्कत करते हैं, यहाँ पर ना आपको पास u रहता है ना v रहता है और आपको होती है समस्या। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम आपको और क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा जो और क्वेश्चन है वो सिंपल है, उसमें आपको सब दिया रहेगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप करके आप मैसेज कर देगा, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको उसका क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। इसकी एक क्लास अब कल और ले लेंगे, जिसमें हम थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन करा देंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या, कॉनकेव। फिर आपका शुरू करेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लॉ रूल पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स के केसेस पढ़ेंगे, और अच्छी बात यह कि कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही केस हैं। उसके बाद में कॉन्वेक्स वाले क्वेश्चन कर लेंगे।
आपका रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये ज्ञान चक्षु खोल के पढ़िएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएंगे। चलिए, तो ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन है, आप अपनी बुक निकाल लीजिए, कोई सी बुक है आपके पास, एनसीईआरटी है या चांद है या ओसवाल है, जो भी बुक आपके पास है उससे निकाल के आप इसका क्वेश्चन कीजिएगा प्रैक्टिस, और इसका टेस्ट कब लेना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कल।